हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। बट लेकिन आज मैं करने वाला हूँ एनिमेशन रिएक्शन एंड हॉरर रहने वाला है ये। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हॉरर रिएक्शन आएगा, तो आ चुका है आपकी दुआ से। तो चलो बिना किसी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो रहने वाली है खूनी बंडे की। ओके, आर्ट स्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है और ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर विनीत ने भेजी है, जो उसी कॉल सेंटर में काम करता था जहां ये रियल स्टोरी भाई, मजा आने वाला है बहुत। मैं और समर गुड़गांव के उद्योग विहार में कॉल सेंटर में काम करते थे, जिसका नाम सैफरन बीपीओ था। नाइट शिफ्ट की जॉब थी और रात भर कंप्यूटर स्क्रीन्स की सफेद रोशनी और हेडसेट की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजती रहती थी। रात के वक्त वो ऑफिस एक अलग ही दुनिया लगता था। बाहर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट खाली होता था और अंदर सिर्फ थके हुए एजेंट्स अपने क्यूबिकल्स में बैठकर कॉल्स ले रहे होते थे। हमारे क्यूबिकल के बगल में एक टेबल था जहां एक बहुत ही सुंदर लड़की काम करती थी। सिस्टम पर उसका नाम रोज दिखता था। रोज हमेशा टाइम पर आती थी, अपना बैग चुपचाप चेयर पर रखती, सिस्टम लॉगिन करती और हेडसेट पहनकर अपना काम शुरू कर देती। मेरा दोस्त समर काफी अरे कॉलिंग का ही काम है सच में। देखो ना, हेडफोन लगाए कॉल पे बातें तो कर रहे हैं, इसलिए वो कभी कभार उसे हाय बोल देता था। रोज बस उसे हल्की सी स्माइल कर देती थी और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगती थी। रोज सबके साथ नॉर्मली रहती थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी और सब उसको पसंद भी करते थे। लेकिन एक रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। कॉल सेंटर देखा तो लिखा हुआ है पर साफ साफ कॉल सेंटर। धीरे धीरे बात करती रही। रोज उस कॉल पर कई घंटों से बात कर रही थी। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अक्सर हमारी कॉल्स 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं चलती। रोज की सेफ्टी के लिए हमारे टीम लीडर ने उसका कॉल टैप किया और जब उन्होंने वो कॉल सुनी तो हम सब शॉक हो गए, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। दूसरी साइड से कोई बात नहीं कर रहा। रोज अपने आप में ही बड़बड़ा रही है। वाओ, पता नहीं क्या होने वाला है वीडियो में। स्टोरी मतलब उनके कॉल टैप करते ही रोज ने फोन काट दिया और हमारी तरफ बेहद अजीब ढंग से एकदम तेज गुस्से से देखा। जब टीम लीडर ने उससे पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, तो रोज ने बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। सही है, अच्छी बात है। उस दिन के बाद से उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। पहले किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 3 दिन बीत गए, उसका फोन भी नहीं लग पा रहा था। हमारे टीम लीडर ने उस एड्रेस पर क्या उसे भूत ने पकड़ लिया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो रोज ने ज्वाइनिंग फॉर्म में दिया था और फिर जो उन्होंने हमें बताया, कॉल करूंगा मैं भी हम उस नंबर पे सोच रहा हो गए। दरअसल जिस एड्रेस पर रोज रहती थी, वहां के लोगों ने कहा कि रोज की मौत कई साल पहले हो चुकी है। तो जो ऑफिस में लड़की आ रही थी, तो वो कैसे बॉडी, डेड बॉडी थी? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। भूत था क्या वो? नहीं, भूत कैसे कॉल कर सकता है? कॉल पे बात एंड उसको प्रमोशन मिल रहे हैं वहां पे ना यार, नहीं मान सकता। उसके पेरेंट्स से भी बात की गई। उन्होंने भी कंफर्म किया कि उनकी बेटी की मौत लगभग 8 साल देखो भाई, माला टांग रखी है। जब ये बात हम सबको पता चली तो उस रात डर लग रहा है मुझे, पता तो डर लग रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए। था मैं और समर एक दूसरे को देखते रहे। हमने रोज को हर दिन देखा था। वो हमारे बगल में बैठकर काम करती थी। उसका सिस्टम रोज लॉगिन होता था, उसकी चेयर पर बैग भी होता था। अगर वो सालों पहले मर चुकी थी तो फिर हमारे साथ कौन काम कर रहा था? बिल्कुल भाई, सोचने वाली बात है। कौन रहा था काम? ऑफिस का माहौल बदलने लगा और फिर वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। एक बार ऑफिस पैंट्री के पास किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। गार्ड ने उस रात पूरा कॉरिडोर चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई।
मैं तो भाई ऑफिस ही छोड़ देता। अगर मैं कर रहा होता ना काम, मैं नहीं जाता भाई अगले दिन ही। मेरे को जिस दिन पता था ना कि हाँ ऐसा सीन हुआ है, अगले दिन से ऑफिस ही छोड़ दिया, भाड़ में जाए, नहीं करना काम। देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट ओके। और खुले बाल। होता भाई, डर तो लगेगा भाई बिल्कुल इसका। रोज जैसा, पर आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट बिल्कुल हुआ। सही है एक भाई, रात चल छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ। सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि पैंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई। कहाँ है? जैसे वहां कोई लड़की ऐसा नहीं मान सकता, बट क्या पता होता हो भाई, क्योंकि एनिमेशन वीडियो में तो होता ही होता है। से बढ़ते जा रहे थे। अरे अरे तो एक कौन देर है? रात मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था। ये तो रोज लेकिन का कुछ है। सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम लिखा रोज। था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। भाई मैं इसकी जगह मैं होता ना भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ, पहले उसको बताता जो ऑफिस का मालिक है, फिर मैं बताता ही, मैं भाग जाता वहां से। पहली बात तो डर के मारे मैं नहीं करता ऐसे काम। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई। अपनी जान पे आ रही है भाई, दूसरा भाड़ इन में सब जाए। बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई नहीं होता जिसने समर को जब एहसास तक अपनी दिला आंखों दिया से नहीं देखते बंदे। कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं, बल्कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। ओ शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि काम अचानक कौन सा समर को इनका? एक कॉल कॉल आया, सेंटर। जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। Hello, Rose this side. How can I help you? फोन तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा कि कोई पावर फेलियर हो गया है, तो लोग ब्रेक लेने के लिए नीचे चले गए। पर समर घबराया हुआ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये तो ऑफिस वालों ने कुछ करा है उसके संग, लड़की के संग, ये तो इस लड़के ने कुछ करा है उस लड़की के साथ। वो अपनी सीट पर बैठा उसी कॉल के बारे में सोच रहा था। तभी ऑफिस की खिड़की से आती हुई हल्की सी रोशनी में समर को दिखा कि उसके सामने वाली चेयर अपने आप गोल घूम रही है। वो वही चेयर थी जिस पर रोज बैठा करती थी। समर ये देखकर बेहद घबरा गया। वो अपने आप को शांत करने पैंट्री में पानी पीने गया, पर वहां जो हुआ उससे उसका दिल दहल गया। जब वो वाटर कूलर से पानी ले रहा था, तब अचानक उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई लड़की खड़ी है। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। उस लड़की ने कहा। उस अंधेरे में समर भाई वो मैं देखी नहीं है पूरी वीडियो, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, इस लड़के ने मारा उस लड़की को, बात खत्म। तो उसे 2 लाल आंखें और बिखरे हुए बाल दिखे। उसे वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो रोज हो। बहुत। तभी ऑफिस की रोज ही है, वापस रोज आ गई और समर ने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। समर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना बैग उठाया और घर वापस जाने के लिए नीचे जाने लगा। उसने लिफ्ट में जी यानी ग्राउंड फ्लोर दबाया। वो लिफ्ट में अकेला था और बेहद घबरा चुका था। जैसे ही लिफ्ट में जी आया और लिफ्ट मुंडी मोड़ दो। समर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हो गया? ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट किसी कब्रिस्तान में खुली है। बहुत ओ, से लोग थे वहाँ। मुझे नहीं पता इसका क्या होने वाला है, बट लेकिन इतना पता ही मरने वाला है। लेकिन सब के सब बेजान से, ज़ॉम्बीज़ जैसे मुर्दा हूँ। वो सब मुर्दा? समर को घूरने मरे लगे पड़े हैं भाई वो। और उन्हीं में एक थी रोज। समर के होश उड़ चुके थे। उसे रोज की समझ नहीं शक्ल आ कितनी रहा था खतरनाक कि लग रही वो है। क्या देख रहा है। वो बार बार लिफ्ट को बंद करने का बटन दबा रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी।
सब मुर्दे अब धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे, रोज भी। मुझे तो बहुत पसंद हो समर, आजकल हाई क्यों नहीं करते? समर घबराहट के मारे लिफ्ट के कोने में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट में अगले गलती शिफ्ट करेंगे वाले तो लोग भगवान भी नहीं घुसे बोलेंगे। और उन्होंने देखा कि समर लिफ्ट के कोने में बैठा जोरों से कांप रहा है। समर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो बिल्डिंग के था और वहां कोई मुर्दा नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था। लेकिन घबराया हुआ समर फौरन अपने घर चला गया और घर पहुंचते ही उसने मुझे फोन किया और पूरा किस्सा बताया। उसके अगले दिन हम दोनों ने वो जॉब छोड़ दी और उस कॉल सेंटर में फिर कभी नहीं गए। छोड़ दी। मुझे कुछ हफ्तों बाद अपने पीजी के ओनर से पता चला कि दरअसल उस बीपीओ की जगह पहले एक कब्रिस्तान था जिसे तोड़कर उस ऑफिस को बनाया गया था और शायद रोज उसी कब्रिस्तान की एक भटकती आत्मा थी। अब पता लगा वो जो लड़की थी रोज, वो कब्रिस्तान में दफनाई हुई थी पहले से ही, और इन्होंने वहाँ पे वो बना लिया ऑफिस। वो परेशान करने लग गए ने। समर तो सुन ही पड़ गया था। आज उस कॉल सेंटर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सही है लेकिन भाई, कहानी कर दो। यहाँ खत्म नहीं होती। उस क्या सोच इंसिडेंट के के बनाया बाद था? मैंने और समर ने कसम खा ली थी कि कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। कुछ महीनों बाद समर को एक नई कंपनी में जॉब मिल गई। अच्छी बात है, अच्छी सब बात है। कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं और समर ऑलमोस्ट रोज और उस कॉल सेंटर की बात भूल चुके थे। एक ही लेकिन जॉब फिर लग एक रहा है रात क्या एक ही जगह पे? करीब 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फिर से वही कॉल आया। इस बार हाँ। उसने कॉल उठा लिया। उसने धीरे से कहा, हेलो। कुछ पल तक पूरी खामोशी रही। लड़की निकल जाएगी। अचानक हेडसेट लग रहा की हल्की सी स्टैटिक साउंड आई और एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज। कैसेट। हेलो रोज दिस, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनकर समर के हाथ से फोन लगभग गिर गया। लगभग क्या, क्योंकि जिस पूरा ही गिर नंबर गया से साहब, कॉल पता लग आया रहा है। था, वो किसी और का नहीं, रोज का सैफरन नंबर था। बीपीओ के उस बंद पड़े कॉल सेंटर के लैंडलाइन का नंबर। जो ऑफिस बंद हो चुका है उस ऑफिस से इसको कॉलें आ रही हैं। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद से रोज रात 2:45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल समर को क्यों परेशान कर रही है? बीपीओ से आता है। ओके तो गाइस आपको पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी एंड डर हल्का फुल्का लगा होगा, बट अगर नहीं लगा तो रात को देख सकते हैं वीडियो, हल्का तो लग जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ ही। बट लेकिन गाइस अब जो वीडियो आएगी वो अलग लेवल आएगी, थोड़े हटके आएगी रिएक्शन वीडियो से, तो देखना मत भूलना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।